जब स्टीयरिंग कभी कभी घुमाता हूँ ना तो आवाज आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा भाई ये वीडियो किस चीज के बारे में है। जी हाँ, अपनी स्कॉर्पियन चल चुकी है 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख से प्लस ही हो चुकी है। कल होगी थी 1 लाख किलोमीटर, बट मेरे पास नहीं थी भाई, ये जम्मू गई हुई थी, पापा से लेके गए हुए थे। और टाइम पीरियड की बात करूँ ना, 2.5 साल अप्रोक्स आप मान लो, वैसे 3 साल इसे हो जाएंगे मई में, जिसे हम हिंदी में मई भी बोल देते हैं। तो जी हाँ, मई के अराउंड, मई 26 पता नहीं 28 इसके अराउंड ही, वैसे मेरी हर कार इसके अराउंड ही आती है। बट यस, इस वीडियो में ना मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। ओवरव्यू तो क्या ही है कि भाई 1 लाख किलोमीटर मेरे इसके साथ कैसे गए कैसे नहीं। और स्टार्टिंग में ना मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि आई नो पूरी वीडियो लॉन्ग वीडियोस तो आजकल कौन देखता है, वैसे देख लेना भाई, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी अगर आप एन लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपके पास एन है। कि एक ना बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है जो कि है कि हम रिलायबिलिटी की जब बात करते हैं ना, स्कॉर्पियो एन महिंद्रा के M-HOQ 2.2 की बात नहीं करते। एक तो शोर बहुत कर रहा है, बट ठीक है, अपना कहीं पे खड़ा देते हैं। तो यार जो इसका इंजन है ना बहुत ज़्यादा रिलायबल है, जो डीजल इंजन है। वैसे एम स्टेलियन भी इनका रिलायबल है। महिंद्रा के ना भाई खुद के इंजन है, टाटा की तरह नहीं, फिएट फ्यूट के इंजन है। तो जो इनके इंजन की रिफाइनमेंट है, जो गियर बॉक्स की ट्यूनिंग है भाई, गजब है गजब। और 4x4 भी इसका अभी तक तो भाई बढ़िया, जहाँ पे मैं गया हूँ बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है। कहीं पे छाँव वगैरह नहीं है क्या? मैं सोच रहा हूँ कहीं पे छाँव में खड़ा लूँ। उधर चलें क्या? उधर से ऐसा हो जाए किसी की, वैसे आश्रम है, घर तो नहीं है। चलो कोई ना यार, आप लोगों के लिए मैं 10 मिनट धूप में खड़ जाऊंगा। वीडियो को आप लाइक तो करो, हाइप तो करो वीडियो की। क्या आपको भी कलेश देखने हैं? फैमिली फूमली के कलेश देखने में ज़्यादा मजा आ रहा है आजकल। वो बड़ा चल रहा है यूके 07 का, मुझे तो मीम वूम से ही पता चला भाई। क्या क्या करते हैं यार लोग, मतलब व्यूज़ के लिए अपनी फैमिलीज को ही, मतलब भाई साहब क्या ही थिंकिंग है भाई। बट हम कहाँ पे, किस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं? हमें तो क्या ही करना भाई, कोई क्या करे। बट स्टिल यार, अगर कोई मुझे फॉलो करता है, मतलब कि अच्छे दिल से फॉलो करता है, मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो जाए, कभी भी ना सोशल मीडिया पे ये रोना धोना मत करना फैमिली से रिलेटेड, जिसमें आप अपनी फैमिली की ही बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है? बट ठीक है भाई, लेट इट बी। हम अब कार की बात करते हैं। एक तो ना भाई, आप ना पहले कार देख लो, कहीं से आपको लगेगा नहीं कि 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है? क्योंकि भाई मैंने मेंटेन कर रखी है, टाइम टू टाइम कंपनी से सर्विस होती है। कल को मैं इसे बेचूंगा अभी ना, जो समझदार बंदा होएगा वो तो देखो सर्विस रिकॉर्ड वगैरह चेक करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि भाई हाँ मेंटेन्ड है। आप सीट्स वगैरह ही देख लो भाई कितनी मेंटेन्ड है, सब कुछ ही इसका बिल्कुल ही वेल मेंटेन्ड है। आफ्टर मार्केट इसमें केवल एक काम कर रखे हैं, एम्बिएंट लाइट लगवाई हुई है और कुछ भी नहीं। और अगर कोई भाई अगेन मानोगे मेरी बात, तो एम्बिएंट लाइट वगैरह कुछ मत लगवाना है, मेरे पापा ने लगवा दिया, उन्हें कुछ मैं बोल नहीं सकता। एंड अंदर से इधर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू। पीछे की सीट्स वगैरह गिरी हुई हैं, और बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाहर से ना, हाँ, मैंने बस इसके टायर चेंज करा रखे हैं। एक टायर की वजह से ना जो इसकी लुक है बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। ये आप देखो लुक इसकी, ये देखो। और इस वीडियो में ना मैं आपको अपनी कार ना रो दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले 1 लाख किलोमीटर्स के बाद इसमें क्या क्या, मतलब कि कंडीशन क्या है मेरी कार की 1 लाख किलोमीटर के बाद। सबसे पहले डेंट पेंट की मैं बात करूँ ना, अभी तो मैंने इसका कुछ पेंट पुंट कुछ नहीं करवा रखा है। जैसे बम्पर है, ये मैं पेंट कराऊंगा, बिल्कुल ब्रांड नहीं हो जाएगा। जो ये चीज़ है ये तो चलो रबिंग से चल जाएगी भाई, मेरा खुद का काम है। स्टिल अपनी कार की कंडीशन, चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा रनिंग है। वर्टस की देखना, वो बिल्कुल चमकती रहती है, उसमें PPF कर रखी है। इस पर भाई कोटिंग वगैरह करी है मैंने, तो करके, वैसे वाइट है ना इसलिए कोटिंग करी है। अगर वाइट कार है PPF मत कराओ, फ़ायदे में रहोगे, मेरा खुद का काम है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेन अपना यूट्यूब है, यूट्यूब ने ही मुझे पुश दिया था पैसों में, तो मैं यूट्यूब पे कभी झूठ वगैरह मतलब प्रेफर नहीं करता बोलना। अगर वाइट कार है, प्रेफर कोटिंग PPF पीली पड़ेगी ही पड़ेगी। हम पे जो भी कस्टमर आते हैं ना, डिटेलिंग ज़िला पे भाई आप भी विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। PPF कोटिंग कुछ भी करानी है, अगर ब्लैक स्कॉर्पियो है तो PPF भी आप करा सकते हैं। तो हाँ, हम यही कहते हैं कि भाई वाइट पर मत कराओ यार PPF। बट एनीवे, हाँ, इस पर मैंने कोटिंग कराई थी, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, थोड़ी बहुत तो लगती रहती है। इसके अलावा तो ना कार बस मेरी इधर से लगी है, जब हम स्नो में गए थे उधर लगी थी। ये भी पेंट हो जाएगा, ये भी मैं नहीं करा रहा, ये पार्ट चेंज हो जाएंगे बस। इसके अलावा तो बिल्कुल ही मेरी कार ब्रांड न्यू पड़ी है। बम्पर तो आपको पता है लगते ही रहते हैं। एंड हाँ, अब चेंजेस की बात करूँ, इसमें ना 255 आते हैं टायर, मैंने 285 डाल रखे हैं। इसमें भाई एक दिक्कत आती है कि काटते वक्त ना बचते हैं, तो मैं आपको कहूँगा 275 जो विड्थ है उससे ज़्यादा इस पर ना डलवाना। बट ठीक है, 285 जचते हैं इसलिए मैंने डाल रखे हैं। अब जब घिसेंगे मैं वापस 275 ही डलवाऊंगा। एंड एक और चीज़ जो इसमें मैंने डलवाई है, नहीं वैसे रील वगैरह आपने देखी होगी, वो मैंने डाली थी
कि इसकी यार बैटरी डेड हो गई थी 2.5 साल में ही भाई, 1,00,000 किलोमीटर के बाद बैटरी डेड हो गई थी। तो मुझे किसी ने बताया कि यार ऑटोमेटिक में नॉर्मल है, हो जाती है। कंपनी तो भाई साल की गारंटी देती है बैटरी की, क्योंकि वही है ना, कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है, सस्ती बैटरीज देती है। ये लो भाई बोनट ओपन हो चुका है, बहुत ही भारी बोनट है। ये एक्साइड की मैंने बैटरी डलवाई है, एक्साइड एमरॉन, जो भी आपको ठीक लगे आप डलवा सकते हो। मुझे भाई एक्साइड ज़्यादा समझ आ रही थी, इसलिए मैंने ये डलवा ली। अब मुझे पता है कमेंट्स में आएगा भाई ये क्यों डलवा ली, ये वो फलानी चीज़ें। भाई वही है कि बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, ये आपको जो मन करे आप डलवा लेना, ठीक है। ये मैं बंद कर देता हूँ। और हाँ, ये चीज़ भाई सबसे रिलायबल चीज़ ये है इस कार का, इंजन। भाई इंजन क्या बताऊँ मैं, सोशल मीडिया पे तो टोयोटा वही है ना, टोयोटा आई नो रिलायबल है। मेरी नेक्स्ट कार फॉर्च्यूनर ही होगी, तभी होगी क्योंकि वो रिलायबल है। बट जो ये चीज़ है ना भाई, ये भी बहुत रिलायबल है। जिन पे स्कॉर्पियो क्लासिक है ना, उन्हें तो पता ही होगा कि महिंद्रा के जो डीजल इंजन है कितने ज़्यादा रिलायबल है। इसके सिवा सबसे पहले पॉजिटिव्स की मैं बात करूँ, 1,00,000 किलोमीटर्स के बाद इसकी ड्राइव नेक्स्ट लेवल ड्राइविंग फील है इसकी भाई। लगता ही नहीं आप इतनी बड़ी SUV चला रहे हो। बहुत ही अमेजिंग स्टीयरिंग इसका रहता है, लाइट सा। और भाई टॉर्क कन्वर्टर जो है, एक बार आप फॉर्च्यूनर का टॉर्क कन्वर्टर मतलब फॉर्च्यूनर चला लेना ऑटोमेटिक, और ये चला लेना भाई। आई नो फॉर्च्यूनर इज़ फॉर्च्यूनर, रुतबा है उसका, बट जो सच्चाई है वो यही है भाई। उसका टॉर्क कन्वर्टर इतना आउटडेटेड फील होता है ना इसके आगे। मुझे पता है मैं ज़्यादा बोल लूँगा फिर ये आएगा तू फॉर्च्यूनर नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता। भाई ठीक है, मैं कुछ नहीं ले सकता, ठीक है, मैं वैसा नहीं हूँ फ्लेक्स फ्लुक्स करूँ, ये वो चीज़ें। जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसके सिवा जो और एक बढ़िया चीज़ है इसकी, जो अगेन बहुत ही अंडररेटेड रहती है, सेकेंड रो का स्पेस। भाई साहब इतना बढ़िया स्पेस है, इतनी कंफर्टेबल है। फॉर्च्यूनर में थाई सपोर्ट नहीं आती, इसमें आ जाती है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड रो बढ़िया है, और हाँ सेकंड रो बढ़िया है तो थर्ड रो भाई वर्स्ट है। अगर आप इस कार को कंसीडर कर रहे हो ना, तो ये सोच समझ के लेना कि ये 5 सीटर है। पीछे तो भाई ना AC है ना कुछ है। और हमारे तो फैमिली में भाई 3 मेंबर हैं, एक मेरा कुत्ता है, ठीक है, आप 3.5 मान लो। कुत्ता मेरा छोटा है, वैसे मोटा भी बहुत हो चुका है वो, तो वही 4 मान लो आप। तो हमारे लिए तो बढ़िया रहती है, कहीं हमने जाना हो हम इसमें जाते हैं, कुछ हाईवे वगैरह ज़्यादा ड्राइव हो तो वर्टेक्स में चल जाते हैं, तो ठीक रहती है भाई, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। और एडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो रोड प्रेजेंस भाई मुझे इसकी बढ़िया लगती है। स्टार्टिंग में जब आई थी लोग कह रहे थे पीछे से ये है वो है वैगनर ये वो, फिर भी देख लो भाई धड़ाधड़ जो बिक्री है ये ज़बरदस्त। एंड बूट स्पेस वगैरह इसमें आपको बढ़िया मिल जाती है। मैं सोच रहा हूँ यार ये सीट वगैरह ना मैं रिमूव कर दूँ, एक तो ना कुछ हिलने की इसमें आवाज़ आती है, पता नहीं क्या, ऐसे ये तो नहीं होगी वो कुछ, मेरे ख्याल से जैक जूक ना लूँ। तो चलो कल इसकी सर्विस है तब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। एंड ठीक है, एडवांटेजेस मेजरली और क्या है, माइलेज ठीक है इसकी 10-11 की है। मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज में बोलना चाहिए मुझे, हाँ बट ठीक है 10-11 इज़ इनफ फॉर मी। और सोचने पड़ रहे हैं मुझे डिसएडवांटेज जो मेरे मन में, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो भाई जो इसके ब्रेक पैड्स हैं बहुत ही जल्दी घिस जाते हैं, शायद तभी ब्रेक डस्ट वगैरह इतना आ जाता है। ब्रेक पैड्स आपके बहुत जल्दी चेंज होंगे अगर आपकी ऑटोमेटिक कार है। एंड इसके अलावा बाहर से मैं सोच रहा हूँ क्या है, हाँ रोड प्रेजेंस आप पीछे से कह सकते हो, आगे से जितनी लगती है ना धाकड़, पीछे से थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है, मैं यही कहूँगा। एंड और क्या है भाई, मैं बिल्कुल रॉ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको बिल्कुल ही अपने ऑनेस्ट ओपिनियन बता पाऊँ। अंदर चलते हैं, डिसएडवांटेज मैंने बताई दिया आपको एक, तो अब अंदर चल के मैं आपको बताता हूँ डिसएडवांटेज इसके क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या, सेंटर कंसोल में 12 वोल्ट का सॉकेट है ही नहीं, बस USB सॉकेट दे रखे हैं। वो अभी तक भी ना, जो अपडेटेड मॉडल आ गए हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट अभी तक नहीं इन्होंने दिया है। पता नहीं क्या करते हैं यार, ये सुनते ही नहीं कस्टमर्स की। बाकी तो आगे वीडियो देखो। महिंद्रा वालों ने तो कहा कि आपने टायर चेंज करा रखे हैं इसलिए आवाज आती है, बट एक ये ऑनेस्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जब टायर OEM थे ना तब भी ये दिक्कत थी। जब स्टीयरिंग कभी कभी घुमाता हूँ ना तो आवाज आती है, जैसे आज नहीं आ रही है, बट कभी कभी भाई एकदम आवाज आएगी कड़कड़ की, ये एक दिक्कत है, ठीक है। कार अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक बार ना जैसे मान लो कार में बंद करूंगा एकदम से आ जाएगी पट 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 ऐसी सी, और इधर वही रीसेट हो जाती है कार, फिर से ट्रिप वगैरह आ जाता है। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है ना इसका, वो यार अप टू द मार्क नहीं है। सॉफ्टवेयर ग्लिचेस महिंद्रा इंप्रूव कर सकती है। जितना बढ़िया इंजन है, ट्रांसमिशन है भाई, उतने बढ़िया सॉफ्टवेयर भी हो जाए ना तो बात ही क्या है। वैसे आई नो इंजन मैटर करता है, जस्ट एक मेरा वही है जो मैंने फील किया वो। बाकी 4x4 इसका बढ़िया ही है, बाकी इधर स्पेस आपको मिल जाती है, स्पेस इधर भी आपको मिल जाती है। स्पेशियस तो यार है देखो कार, ठीक है। तो 1,00,000 किलोमीटर में ना मुझे ऐसा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई है। और यार आप वैसे यार मजे लेने वाले ज़्यादा आ जाएंगे अगर मैंने ये चीज़ पूछी, तो छोड़ो ये तो बात की बात में देखेंगे। बट मैं वही सोच रहा हूँ कि जैसे इस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर में
अपडेट करूँगा कार, जैसे 1 लाख तो चल गया तो मैं किस पर जाऊँ। फॉर्च्यूनर अभी नहीं आएगी, ठीक है, उस पर ही जाने का मन है मेरा, बट नहीं आएगी, देखूंगा कैसी आएगी नहीं, फिर इसको मैं सोच रहा हूँ निकाल दूँ। यार तभी तो मेंटेन रखता हूँ कि कोई भाई पढ़ा लिखा बंदा हुआ, उसे पता होगा कि भाई सर्विस टाइम टू टाइम हुई है, चाहे 1 लाख चल चुकी है, बट मेंटेन्ड है कार, तो ले लेगा अच्छे रेट में, वो चीज़ आ जाती है। बाकी तो हाँ भाई, इसमें यार और कोई दिक्कत मुझे आई है कभी, मैं वो सोच रहा हूँ दोस्तों, कोई मैंने वीडियो डाल ली हो। हाँ, जब मैंने कार की डिलीवरी ली थी, जब हॉर्न नहीं बज रहा था इसका, अब तो बजता है, और कोई दिक्कत ऐसा है नहीं यार कार में। तो हाँ भाई देखो, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ अपनी दिल की बात, ये नहीं कि मेरे पास है, ठीक है, मैं तो कल को बेच भी दूँ चाहे इसे, बट अगर आपका बजट है 20-25 लाख, मेरे को तो वैसे 27 की बड़ी थी, मेरे टाइम में ना ZX सिलेक्ट नहीं था, नहीं तो मैं आज भी ना ZX सिलेक्ट लेता। ZX सिलेक्ट ऑटोमेटिक 21 लाख का ऑन रोड बढ़ता है भाई, और क्या चाहिए, 4x2 है वो, बस वो दिक्कत है, बट ठीक है 4x4 का यूज़ भी बड़ा कम होता है, तो मैं तो भाई वही लेता। तो यार हाँ, अगर आप सोचो स्कॉर्पियन लेनी है डीजल में, आँख बंद करके ले लो। माइलेज मैंने आपको बताई थी इसकी इतनी है भाई, 10-12 कुछ, ठीक है, ज़्यादा ये देती नहीं, हाईवे पे शायद ये दे भी देती नहीं, बट मैं तो भाई दबा के ही चलाता हूँ इसे पूरा, तो ठीक है यार, बड़ी कार से इतनी माइलेज आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए, जितनी फॉर्च्यूनर की माइलेज है ना उतनी ही इसकी आती है। अगर मैनुअल है तो शायद से ज़्यादा ये दे भी दे। बाकी तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर। एंड हाँ, महिंद्रा की सर्विस की मैं बात कर लेता हूँ। अगर आप महिंद्रा की कार बाय कर रही हैं, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस ना वेरी कर सकता है, मेरा तो बढ़िया रहता है, शुरुआत में मेरा बढ़िया नहीं था, बद्दी में इधर ठीक बंदे मिल रखे हैं, तो भाई ठीक है, ये सब चीज़ें सोच समझ के कार बाय करना। अगर आपका 20-25 लाख बजट है, बेस्ट कार ना यही है। अगर आप सब कुछ देखोगे, साइज़, फीचर्स, ड्राइविंग, ये वो चीज़ें, मतलब क्या ही आएगा यार। क्रेटा वगैरह मतलब छोटी लगती है, क्रेटा वगैरह भी अच्छी कार है, मेरे दोस्त पे भी है, बट स्टिल स्कॉर्पियो इज़ अ स्कॉर्पियो, जैसे फॉर्च्यूनर इज़ अ फॉर्च्यूनर ना, वो वाली चीज़ आ जाती है।